पीएसएल 2025 के लिए पेशावर ज़ल्मी अपनी टीम सिलेक्ट कर चुकी है। पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पेशावर ज़ल्मी का जो स्क्वाड है वो कितना मजबूत है, उनकी प्लेइंग 11 कौन सी बन सकती है, किस शोबे में पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो बेस्ट है, किस शोबे के अंदर जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वो कमजोर है और कहां पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है, प्लेइंग 11 क्या होगी, पूरी डिटेल से देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले स्क्वाड की बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में बाबर आजम, सैम अयूब और टॉम कोलर कैटमोर मौजूद है। टॉम कोलर कैटमोर के ऊपर मुझे ये लग रहा था कि ये बंदा अनसोल्ड जाएगा, मगर पेशावर ज़ल्मी ने उसे प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक किया है, जो कि पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे फ्लॉप तरीन बैट्समैन है। वो ऑलमोस्ट 3-4 साल से खेल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, मगर आज तक कभी उसकी कोई एक भी काम की इनिंग्स नहीं है। मे भी हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए वो पीएसएल 10 के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस दे जाए, मगर जो पिछले सीजन थे उनके अंदर टॉम कोलर कैटमोर की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैं समझता हूं कि टॉम कोलर कैटमोर को जो पेशावर ने प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर लिया है ना, उन्होंने अपनी प्लाटिनियम पिक जाया की है। इसके अलावा और बहुत से खिलाड़ी मौजूद थे जिनको लिया जा सकता था, मगर पेशावर ज़ल्मी ने किसी बेहतर खिलाड़ी को लेने की बजाय अपनी प्लाटिनियम पिक को ही जाया किया है। उसके बाद डायमंड कैटेगरी जो है उसमें पेशावर ज़ल्मी वन ऑफ द बेस्ट पिक है उनके पास, जिनमें साउथ अफ्रीकन का एक ऑलराउंडर कार्बन बुश है, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता कि वो अपनी बैटिंग से मैच जितवाएगा। हाँ, बॉलर वो एक डिसेंट है, 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग कर सकता है, बॉलर जबरदस्त है। उसके बाद मोहम्मद अली, जो कि पीएसएल सीजन 2023-24 का एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। उसके अलावा मोहम्मद हारिस, जो कि एक विकेट कीपर बैट्समैन है, ये डायमंड कैटेगरी के प्लेयर हैं। पाकिस्तान का एक नया फिनिशिंग बैट्समैन अब्दुल समाद, उसको गोल्ड कैटेगरी में पिक किया गया है। हुसैन तलत, जो कि चैंपियन टी20 कप का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी था, सेंचुरी भी बनाई थी, हाफ सेंचुरियां भी बनाई थी और साथ में मीडियम फास्ट बॉलिंग का किरदार भी अदा कर सकता है, तो उसको पेशावर ने उठाया है गोल्ड कैटेगरी के अंदर। और उसके साथ साथ नहीद राना, जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करता है और अभी एक नया यंग टैलेंट लड़का है और काफी अच्छा किस्म का लड़का है। तो ये जो पेशावर की पिक है, ये जबरदस्त किस्म की पिक है। पेशावर ज़ल्मी ने स्क्वाड के अंदर ज्यादातर फास्ट बॉलर उठाए हैं, क्योंकि उनको फास्ट बॉलर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो 8 खिलाड़ी उन्होंने रिटेन किए थे, उन 8 में से उनके पास एक भी फास्ट बॉलर मौजूद नहीं था, तो इसलिए स्क्वाड में उन्होंने ज्यादातर फास्ट बॉलर को ही पिक किया। उसके बाद बारी आती है सिल्वर कैटेगरी की, तो सिल्वर कैटेगरी में आरिफ यकूब, अरफात मिनहास और मेहरान मुमताज को रिटेन किया गया था, जबकि नजीबुल्लाह जिद्रान को पिक किया गया है सिल्वर कैटेगरी के अंदर, जो कि कोई एक खास पिक नहीं है। जबकि उसके साथ साथ मैक्स ब्रांड को पिक किया गया है, जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से यार, नंबर 5 नंबर 4 पर बैटिंग कर सकता है, मिडल का बैट्समैन है और जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग करता है। ये एक अच्छी पिक है पेशावर ज़ल्मी की। उसके बाद इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर अली रजा और माज सदाकत को शामिल किया गया है। माज सदाकत, जो कि एक ऑलराउंडर है, लेग स्पिन के साथ साथ टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, ओपनिंग में बैटिंग करता है, और उसके साथ अली रजा है, वो भी एक जबरदस्त किस्म का फास्ट बॉलर है। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अलजारी जोसफे और अहमद दनियाल को शामिल किया गया। अगर पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 में बाबर आजम और सैम अयूब ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ फिर मोहम्मद हारिस होगा, उसके बाद फिर हुसैन तलत या टॉम कोलर कैटमोर एक होगा। मैं समझता हूँ कि हुसैन तलत का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टॉम कोलर कैटमोर को खास परफॉर्मेंस नहीं देता। हुसैन तलत उसकी डोमेस्टिक के अंदर जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस लगी है, वो फॉर्म के अंदर है, तो वो पेशावर ज़ल्मी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 5 के ऊपर मैक्स ब्रेंट होगा, जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। नंबर 6 के ऊपर अब्दुल समाद होगा। ये 6 बैट्समैन होंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए। इसके बाद कोई ऐसा पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में स्पेशलिस्ट बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि नंबर 6 के ऊपर आकर इनको जबरदस्त किस्म की बैटिंग करके दे सके। कोई भी एक ऐसा सिंगल बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि नंबर 7 पर इनके लिए बैटिंग कर सके। नंबर 7 पर फिर वही कार्बन बुश का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको ऑलराउंडर के तौर पर पिक किया गया है। उसके बाद फिर सुफियान मुकीम और आरिफ यकूब 2 स्पिन बॉलर होंगे, जबकि अलजारी जोसफे और मोहम्मद अली ये 2 फास्ट बॉलर होंगे। इसमें से जो पेशावर ज़ल्मी है वो 3 फास्ट बॉलर होंगे, उनके 2 स्पिन बॉलर होंगे, जबकि 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन होंगे। अगर पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेंथ की बात करें तो जो उनका टॉप ऑर्डर है वो सबसे बेस्ट होगा, जिनमें बाबर आजम, सैम अयूब और मोहम्मद हारिस, ये 3 के 3 ऐसे प्लेयर हैं, अगर एक भी स्टैंड कर गया 10 या 15 ओवर तक
तो वो सिंगल हैंडेडली मैच जीत सकता है पेशावर ज़ल्मी के लिए। उसके बाद जो पेशावर ज़ल्मी की वीकनेस है वो यही वीकनेस है कि नंबर 6 या नंबर 7 पर उनके पास प्रॉपर बैट्समैन मौजूद नहीं है। अब्दुल समाद जो कि नंबर 6 पर बैटिंग तो करेगा, लेकिन उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहला साल है, इतना तजर्बा नहीं है, तो इसलिए उनके ऊपर 100% के तौर पर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो पेशावर ज़ल्मी है उसकी नंबर 6 और नंबर 7 की जो बैटिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक होगी, और फिनिशिंग के मामले में भी पेशावर ज़ल्मी वीक नजर आ रही है। जबकि फास्ट बॉलिंग के शोबे में देखा जाए तो उनके फास्ट बॉलिंग में कार्बिन बुश होगा, मोहम्मद अली होगा, अलजारी जोसफे होगा। तो जो उनकी फास्ट बॉलिंग कोर है वो जबरदस्त किस्म की होने वाली है, क्योंकि अलजारी जोसफे और कार्बिन बुश दोनों जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं। मोहम्मद अली जो कि अपना लोहा मनवा चुका है। अगर जो एक अमर्जिंग प्लेयर भी शामिल होना है, मे भी हो सकता है कि माज सदाकत की जगह पर जो हुसैन तलत है उसकी जगह पर माज सदाकत को टीम में शामिल किया जाए, नंबर 4 के ऊपर माज सदाकत को खिलाया जाए, या फिर माज सदाकत से ओपनिंग कराकर बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेगा और मोहम्मद जो हारिस होगा वो नंबर 4 पर खेलेगा। तो यही पेशावर ज़ल्मी की जो प्लेइंग 11 है वो सबसे बेस्ट बनती हुई नजर आ रही है, और इस हिसाब से पेशावर ज़ल्मी जो है वो सिर्फ मुझे नंबर 6 या फिर 7 पर वीक नजर आ रही है। बाकी ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम साबित होगी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। जो बड़े बड़े खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं उनमें से तो क्वेटा ग्लेडिएटर ने भी बहुत बड़े खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं, पेशावर जो कराची है उसने भी जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बनाने की बात की जाए, 11 खिलाड़ी बनाने की बात की जाए, बैटिंग पोजीशन वाइज उनकी जब पोजीशन बनाई जाए, तो पेशावर ज़ल्मी उनमें से वन ऑफ द बेस्ट टीम बनती है, जिसका जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और जो पेशावर ज़ल्मी का कॉम्बिनेशन है वो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन सकता है।